करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के लिए एक नई योजना का शुभारंभ, और यह शुभारंभ उसी दिन हुआ है जिस दिन प्रभु राम की रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में हुआ। और दूसरा, आपने परसों एक महत्वपूर्ण निर्णय देखा होगा, सामाजिक न्याय के पुरोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर के सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग को सम्मान देकर के उनके माध्यम से नेतृत्व का एक नई श्रृंखला को आगे खड़ा करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अग्रसर करते हुए इन पुरोधाओं को जो सम्मान देने का कार्य आपके माध्यम से आज भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का कार्य हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। और इसके लिए हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की इस धरती पर आगमन, यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़कर के आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब की तरफ से सादर अनुरोध करती हूं कि बटन दबाकर 20,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। ये योजनाएं हैं रेल, सड़क, जल शक्ति, पाइपलाइन व बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करते हुए आइए एक ही छोटी सी फिल्म देखते हैं। उत्तर प्रदेश यानी देश की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने वाला राज्य और भारत की आर्थिक व औद्योगिक प्रगति का प्रतीक। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल मार्गदर्शन लिख रहा है उत्तर प्रदेश के बुनियाद की एक नई गाथा। अब आप
आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में आज किया जा रहा है रेल, सड़क, पेट्रोलियम, जल शक्ति और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। इसमें रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी के मध्य निर्मित विद्युतीकृत डबल लाइन सेक्शन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर निर्मित इस सेक्शन के शुरू होने से भारी माल वहन क्षमता वाली फ्रेट ट्रेनों का तीव्र गति से हो सकेगा संचालन। इसके साथ ही आज मथुरा और पलवल के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन और गाजियाबाद में चिपियाना बुजुर्ग से दादरी के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इन रेल खंडों की मल्टी ट्रैकिंग से क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को होगा लाभ। इसके साथ ही आज दिखाई जा रही है डीएफसी पर न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के मध्य 2 मालगाड़ियों के परिचालन को हरी झंडी। आज जिन सड़क परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है उनमें शामिल हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर अलीगढ़ कानपुर सेक्शन अलीगढ़ भदवास की 4 लेनिंग। इससे ताला नगरी अलीगढ़ एवं इत्र नगरी कन्नौज के उद्यमियों, निर्यातकों और कामगारों को मिलेगी दिल्ली तक सीधी रोड कनेक्टिविटी। राष्ट्रीय राजमार्ग 709A पर मेरठ से करनाल बॉर्डर तक वाया शामली सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। इसके निर्माण से मेरठ और हरियाणा राज्य के बीच स्थापित होगा बेहतर सड़क संपर्क। राष्ट्रीय राजमार्ग 709AD पर शामली मुजफ्फरनगर सेक्शन की 4 लेनिंग। इससे हरिद्वार एवं चारधाम यात्रा के लिए आवागमन होगा सुगम। आज शुरू की जाने वाली सीवरेज सिस्टम की परियोजनाओं में शामिल है मथुरा सीवरेज योजना का पुनर्स्थापन व नवीनीकरण और एसटीपी एवं मुरादाबाद रामगंगा सीवरेज प्रणाली और एसटीपी फेज 1। इनसे मथुरा में यमुना एवं मुरादाबाद में रामगंगा में जल प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। इसके साथ ही आज किया जा रहा है इंडियन ऑयल की टूंडला गौरिया पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन। इससे मथुरा और बरौनी रिफाइनरियां आपस में जुड़ेंगी। साथ ही कम लागत में हो सकेगा पेट्रोलियम उत्पादों का सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल परिवहन व वितरण। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का राष्ट्र को समर्पण। इससे औद्योगिक विकास को मिलेगी गति और आर्थिक उन्नति के साथ ही होगा रोजगार के अपार अवसरों का सृजन। इन परियोजनाओं से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी गति बल्कि विकसित और नए भारत का संकल्प भी होगा सिद्ध। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और उनसे सादर अनुरोध कि डीएफसीसी ट्रेन का फ्लैग ऑफ करके हम सब पे कृपा करें, सबको समर्पित करें हरी झंडी दिखाकर ये न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी की ये 2 मालगाड़ियां। कैमरा बैक सक्सेसफुल। सादर सभी को स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस कालखंड से हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के अभिभावक हैं। आज अपने बीच मैं इस अपार जन समुदाय की ओर से आपसे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ, हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है।